अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें, स्किप ना करें। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो शायद आपको फ़ायदा हो जाए। मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो तकलीफ़ से मैं गुज़रा हूँ, जो मेरी वाइफ़ गुज़री या मेरी बेटी गुज़री है, वो किसी को ना गुज़रना पड़े। तो हुआ ये था गाइस कि मेरी बेटी है 3 साल की तकरीबन, उसके पेट में दर्द उठा। फर्स्ट डे दर्द उठा तो उसको हम दवाखाना लेके गए हॉस्पिटल और वहाँ पे बताए, वहाँ पे कुछ दवाइयाँ वगैरह दिए, दर्द के लिए, गैस-वैस के लिए दवाई दिए। हम लाए और खिलाए उनको बट रात भर दर्द कम नहीं हुआ। मेडिसिन से थोड़ा आराम तो मिल जा रहा था लेकिन फिर दर्द शुरू हो जा रहा था। रात भर कैसे भी गुज़ारे। उसके बाद मेरी बेटी एक ही बात बोलती थी कि अम्मी पेट में दर्द हो रहा है। हम लोग बोलते थे ठीक हो जाता बेटा, ठीक हो जाता। लेकिन ऐसे बोल-बोल के उसको मतलब धमका के, मोहब्बत से मतलब कैसा भी सुला दिए। कैसा भी करके मुश्किल से सुबह हुई, सुबह होने के बाद फिर हम दवाखाना गए। दवाखाना में जाके बताया कि दर्द कम नहीं हुआ, दर्द ख़त्म नहीं हुआ। तो डॉक्टर के पास बताने के बाद जो है वो स्कैन बोले कराओ पेट का, स्कैन कराने के लिए गए। वहाँ पे ₹1700 स्कैन के लिए, अल्ट्रासाउंड के। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बताया इसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी बेटी जो है चिप्स वगैरह और चॉकलेट वगैरह, कुरकुरे वगैरह बहुत खा रही थी। बच्चे ज़िद करते हैं तो मतलब घर में तो दे रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था उसी वजह से हो रहा है। ख़ैर जो भी है डॉक्टर टेस्ट करने के बाद, चेक करने के बाद भी देखे तो नॉर्मल बता रहा था सब कुछ, तो उसके बाद डॉक्टर बोले दवाई जो है थोड़ा बदल के दिए, एक फ़ास्ट पेन कम होने का और उसके बाद बोले कंटिन्यू वही दवाई देते रहो, जो दवाई दिए थे। तो हम कंटिन्यू खिलाते रहे लेकिन रात में दर्द तो थोड़ा वो जो दवाई दिया था फ़ास्ट रिलीफ़ का, उससे कम हो जा रहा था लेकिन दर्द वो ख़त्म नहीं हुआ। फिर हम लोग परेशान हो रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरी बेटी कुछ भी खाना वगैरह नहीं खा रही थी, पानी वगैरह नहीं पी रही थी और वीक हो गई बहुत। एक 24 घंटे के अंदर में काफ़ी वीक हो गई, मेरे ख़्याल से डेढ़ कि 1 किलो तक कम हो गया वज़न। अब तीसरा दिन हो गया, फिर कैसे भी गुज़ारे 2 दिन। तीसरे दिन फिर रात मतलब दूसरे दिन रात में सोए, कैसा भी रात में दवाई दे रहे थे, रिलीफ़ तो हुआ था थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर पेन शुरू हो जा रहा था। अब डॉक्टर भी बोल रहे थे कि कंटिन्यू देते रहो, कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, हो जाता। लेकिन हम लोग समझ नहीं आ रहा था, डर रहे थे कि क्या हुआ? क्योंकि खाना वगैरह भी नहीं खा रही थी। अब 24 घंटे मतलब 48 24 और फिर 12 घंटे गुज़र गए। मेरी बेटी कुछ नहीं खाई थी। तकरीबन डेढ़ किलो तक 2 किलो तक वज़न कम हो गया मेरी बेटी का। अब हम लोगों को बहुत डर लग रहा था कि क्या करना बोल के, पेट में तो सब कुछ नॉर्मल बता रहा है, उसके बावजूद भी दर्द हो रहा है। फिर हमने फाइनली डिसाइड करे कि अब दूसरे डॉक्टर के पास जाएँगे, दूसरे हॉस्पिटल को दिखाएँगे, बड़े हॉस्पिटल को। ये भी बड़ा हॉस्पिटल ही था, एमबीबीएस डॉक्टर थे, लेकिन और भी बड़े हॉस्पिटल में जाएँगे बोल के डिसाइड करे। सुबह-सुबह गूगल में सर्च करा, कौन से यहाँ पे बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स है और चैट जीपीटी में पूछा। मैं चैट जीपीटी से पूछने के बाद 2-3 हॉस्पिटल के नाम लिए, बट हमने डिसाइड करा रेम्बो हॉस्पिटल, क्योंकि रेम्बो हॉस्पिटल का रेटिंग बहुत अच्छा दिख रहा था और उसके अंदर में डॉक्टर वगैरह का पूरा डिटेल निकालने के बाद जो स्पेशलिस्ट होते हैं पेट के ख़ास करके, उनके पास गए। हम आपके साथ ये बातें इसलिए शेयर कर रहे हैं कि अगर आपके साथ भी कभी खुदा न ख़ास्ता ऐसा किसी के साथ होता है, घर में छोटे बच्चे हैं, तो आप भी परेशान ना हो, ताकि कुछ ना कुछ तरीका निकाल सकें। तो हम स्पेशलिस्ट के पास गए, वहाँ पे जाने के बाद फ़ौरन नंबर लगाए, नंबर लगाने के बाद जल्दी से डॉक्टर का नंबर आया, उसके बाद वहाँ पे बताने के बाद वो डॉक्टर एक्स-रे निकलवाने लगाया पेट का। एक्स-रे निकलने के बाद फिर बताया कि इसके पेट के अंदर में गैस फँसा हुआ है। और यहाँ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या है, नहीं है। वहाँ पे वो डॉक्टर रेम्बो हॉस्पिटल के अंदर में जो बताया गैस फँसा हुआ है, एक्स-रे करके देखा वो। क्योंकि वो स्पेशलिस्ट तो वो बच्ची को देख के ही समझ गया कि इसके पेट में गैस फँसा हुआ है और पोटी क्लीन नहीं करी है इसकी वज़ह से। अब 3 दिन बड़ी मुश्किल से गुज़रा, क़यामत की तरह गुज़रा हमारे ऊपर। रात-रात भर हम लोग जग रहे थे। तो गाइस फाइनली वो डॉक्टर जो है दवाई लिख के दिए कुछ और इमीडिएटली रिलीफ़ के लिए जो है पैखाने की जगह पे कुछ दवाई लगाने के लिए दी, जिसकी वजह से फ़ौरन उनका गैस रिलीफ़ हुआ और फ़ौरन संडास भी करी। फिर रिलैक्स हुई मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम लोग घर आए। ये हमारा
तीसरे दिन तीसरा रात था, रात भर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सोई मेरी बेटी और खाना भी खाई, मतलब फ़ौरन खाना खाई। तो सोचने वाली बात ये है कि पता ही नहीं चल रहा था गैस है, क्या है? उसके बावजूद मतलब स्पेशलिस्ट जो है बोल रहे थे गैस है, क्योंकि उनको नॉलेज रहता है। इसलिए कोई भी कभी भी कुछ भी हो तो स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाएँ अगर रिलीफ़ ना मिले तो। है ना गाइस? और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। किसी का फ़ायदा हो जाए इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिसके घर में छोटे बच्चे हैं ख़ासकर। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद